हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम पाइथागोरस थ्योरम का फर्स्ट एक्सरसाइज के कंटिन्यूएशन वाले सम्स करेंगे। सो 10th वाला सम एंड 9th वाला सम भी बाकी है। आफ्टर दिस 10th वाला सम आई विल डू द 9th वन। ओके, सो what is the question? Walls of two buildings on either side of the street are parallel to each other. So diagram बना लेते हैं, ठीक है? So there is a street, okay, and here is one building and here is another building, ठीक है? Both may be not of same height, ठीक है? So on either side of the road, यहाँ तक हो गया है. This is your street and these are your buildings. So a ladder of 5.8 meter long is placed on the street. एक सीढ़ी लगाना है हमें, ठीक है, जो 5.8 मीटर्स लॉन्ग है. स्ट्रीट में कहीं पर भी है, इस बीच में किधर भी रह सकता है वो. सो ये क्या हो रहा है कि अगर हम एक पोजीशन में रख रहे हैं उसे is placed on the street such that its top reaches the window of the building at the height of 4 meter. So समझो यहाँ पर आप टच कर रहे हो, यहाँ पर. So यहाँ से यहाँ पर वो टच हो रहा है, ठीक है. 5.8 मीटर लैडर है, ठीक है. वो कितने मीटर्स पे टच हो रहा है? 4 मीटर्स पे. मतलब ये यहाँ जो विंडो है ना, वो जमीन से 4 मीटर्स के ऊपर है, 4 मीटर्स के ऊपर है. आई होप ये वाला समझा होगा. नेक्स्ट वाला जो है, on turning the ladder over the other side. अभी ये जो लैडर को ऐसा रखा, उसे हम ऐसे कर देंगे तो on the other side of the street its top touches the window of the other building. यहाँ से इसको ऐसे कर देंगे तो अदर बिल्डिंग को टच करता है, वो दूसरे बिल्डिंग को टच करता है. एट व्हाट हाइट? एट द हाइट ऑफ 4.2 मीटर. तो यहाँ पर टच हो रहा है वो 4.2 मीटर्स, ठीक है. ये जो लैडर है यहाँ पर 5.8 है तो ये भी 5.8 ही रहेगा, क्योंकि लैडर का तो लेंथ चेंज नहीं हुआ ना. सो ये 4 है, ये 5.8 है, ये भी 5.8 है, ये 4.2 है, ठीक है. अभी हमें निकालना है फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड. हमें ये पूरा निकालना है, ठीक है. सो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी एंड ई. क्लियर? सो सबसे पहले डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग. ए बी क्या है? हाइट ऑफ फर्स्ट बिल्डिंग till where the ladder reaches. बराबर ना? उसका हाइट कुछ है, हो सकता है 4 मीटर से ज्यादा ही हो सकता है, बट लैडर 4 मीटर्स में टच हो रहा है, ठीक है. इसके लिए till where the ladder reaches. And next DE is height of the second building till where the ladder reaches. ओके. एंड B से लेके D तक विड्थ ऑफ द रोड है. B से लेके D तक विड्थ ऑफ द रोड, विड्थ ऑफ द रोड, ये पूरा विड्थ ऑफ द रोड है, ठीक है. अभी AC और CE दोनों 5.8 है और वो क्या है? लैडर, ठीक है. सो AC इक्वल टू CE इक्वल टू लेंथ ऑफ लैडर. सबके वैल्यूज लिख दो. AB का वैल्यू कितना है? 4 मीटर. और DE का वैल्यू कितना है? 4.2 मीटर्स. आई डोंट हैव स्पेस इसलिए ब्रैकेट में लिख रही. नेक्स्ट, विड्थ ऑफ द रोड मुझे नहीं पता. AC और CE पता है मुझे. AC 5.8 है और CE भी 5.8 है, दोनों भी 5.8 मीटर्स है. क्लियर? अभी ये सम को सॉल्व करने के लिए आपको BD निकालना है. सो आप क्या करना, BC निकालो और CD निकालो, दोनों को जोड़ दो तो BD निकल जाएगा. सो BC निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है. एंड CD निकालने के लिए इस वाले ट्राइंगल में अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. इससे BC मिल जाएगा, इससे CD मिल जाएगा, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? विड्थ ऑफ द रोड मिलेगा, ठीक है. सो इन ट्राइंगल
ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी जो है ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि हाइट ऑफ द बिल्डिंग है ना, वो हाइट मतलब बिल्डिंग हमेशा जमीन पे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री ही खड़ा रहेगा, आड़ा टेढ़ा नहीं खड़ा हो सकता है। सो 90 डिग्री ही रहेगा। सो हम लोग इधर रीजन लिख लेंगे, सिंस द बिल्डिंग इज इरेक्ट ऑन द ग्राउंड। इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, इरेक्ट मतलब ग्राउंड के ऊपर सीधा खड़ा है, इसलिए वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो फिर क्या आएगा, देयरफॉर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, सो AC कितना आया 5.8 का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 4 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। सो 5.8 का स्क्वायर निकालेंगे हम, 5.8 into 5.8 64 and 46 and 40 and 29. So how much will this be? 4 6 33.64. I hope I am correct. So we have got 33.64 equal to, what is this 4 का square 16 plus BC का square I don't know. अभी ये 16 इधर प्लस हो रहा है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 33.64 माइनस 16। सो BC इज इक्वल टू, सॉरी BC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 33.64 में से 16 को माइनस करो, 16 को 64 के नीचे मत लिखना, ठीक है, राइट इट बिलो 33। सो 16 का मतलब होता है 16.00, माइनस करो तो कितना आता है 64 आ गया, और फिर यहाँ पर कितना आ गया 37 और 1 17.64, कितना आया 17.64। सो BC स्क्वायर का वैल्यू आया है 17.64। सो BC क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। सो BC इज इक्वल टू, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको अच्छी तरह से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सो ये क्या हो जाएगा 1764, कितने नंबर के बाद पॉइंट था यहाँ पर ऊपर में, पीछे से कितने नंबर के बाद 2 नंबर के बाद, तो 2 जीरो वाला नंबर, 2 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर क्या आएगा 100, वो लगाना है। ठीक है, सो 1764 का रूट निकालो और 100 का भी रूट निकालो। 100 का तो आपको पता है 10 है, 1764 का निकालते हैं हम। 1764 का 2 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 2 4 जा 2 4 जा and 2 1s and 3 1s 1 बच गया, 3 4s 12, फिर 2 बच गया, 3 7s again 3 4s 12, 3 9s 7 7s 7 1s। सो कितना आया, इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं 10 into 10। सो ये दो 2 है, बाहर निकल के एक 2 बनेगा, और ये 2 3 है, बाहर निकल के एक 3 बनेगा, 2 7 है, बाहर निकल के एक 7 बनेगा, अपॉन 2 10 है तो बाहर निकल के एक 10 बनेगा। बच्चे बहुत ऐसे करते हैं कि 2 2s को 1 2 बना देते हैं बट रूट हटाना भूल जाते हैं, तो रूट को भी साथ में लिखते, डोंट राइट रूट अलोंग विद दैट। सो मल्टीप्लाई करो तो 2 3s 6 and 6 7s 42 अपॉन 10 दैट इज 4.2। सो आपको क्या मिल रहा है BC इक्वल टू 4.2 मीटर, दिस इज 4.2 मीटर। BD निकालना था, उसमें से BC निकल गया 4.2। अभी जो हमने किया है, BC निकाला, सेम जो चीज है मतलब पाइथागोरस थ्योरम ही हम लोग ये वाले ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में। सो लेट मी रब द बोर्ड, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। सो नेक्स्ट ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो व्हाट डू वी गेट, लेट्स चेक। हाँ, नेक्स्ट है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है CED या फिर CDE, CDE एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। वापस वही रीजन, सिंस द बिल्डिंग इज इरेक्ट ऑन द ग्राउंड, सिंस द बिल्डिंग
is erect on the ग्राउंड, इसलिए एंगल 90 डिग्री है। वापस से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, CE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यहाँ पर लिख लो पाइथागोरस थ्योरम, पिछले वाले इसमें भी लिख लेना चाहिए था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है आपने, ठीक है। सो चलो CE का कितना आया वैल्यू, CE है आपका 5.8, 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD नहीं पता मुझे, प्लस DE कितना है 4.2। सो ये हमने देखा था 33.64 आया था, इक्वल टू ये कितना है CD स्क्वायर नहीं पता, प्लस 4.2 का अभी जस्ट हमने देखा 17.64 का रूट कितना आया 4.2 आया, मतलब 4.2 का स्क्वायर क्या है 17.64, जस्ट मल्टीप्लाई एंड चेक। So this will be 17.64. So ये 17.64 इधर आके क्या हो जाएगा 33.64 से माइनस होगा equal to CD square. So therefore CD square is equal to 33.64 minus 17.64. So CD square is equal to just minus करो तो कितना आता है, ये पॉइंट के बाद तो जीरो आ जाएगा, 33 में से 17 हटा देंगे तो 16 आएगा। सो CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4। सो ये हो गया 4, ये हो गया 4.2 और ये हो गया 4, ठीक है। फिर उसके बाद क्या निकालना था हमें, विड्थ ऑफ द रोड, देयरफॉर विड्थ ऑफ द रोड या फिर स्ट्रीट, विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, जो वर्ड उन लोगों ने यूज किया है वही इस्तेमाल करना। सो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट इज इक्वल टू BC प्लस CD, BC प्लस CD। BC कितना है 4.2 प्लस CD कितना है 4, कितना हो गया 8.2 मीटर्स, यानी कि रोड का जो लंबाई है 8.2 मीटर्स है। आई होप ये वाला सम आपको समझा होगा। इसके बाद और एक सम करेंगे हम लोग, let's start that also. These two sums are important for एग्जाम, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके डायग्राम को एक्सप्लेन करके आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, डू इट प्रॉपरली। कोई भी डाउट्स रहेगा तो मैंने मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में ईमेल आईडी मेंशन किया है, वहां पर जाके आप उस ईमेल आईडी पे आपके क्वेरीज को डाल सकते हो, मैथ्स से रिलेटेड जो भी है, आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9, द वन विच आई डिड नाउ वाज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है एक ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसका नाम है PQR। उसके अंदर और एक राइट एंगल ट्राइंगल है PMR, ठीक है, ये 90 डिग्री है, और दूसरा चीज है कि RM और MQ इक्वल, क्लियर, इतना चीज अपने को दिया है। और गिवन लिख देती हूँ मैं। सो गिवन है अपना M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट, पहला वाला गिवन है ये। दूसरा वाला है एंगल R इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये जो एंगल है R 90 डिग्री है। दो चीज अपने को दिया है और हमें दो एक चीज प्रूव करना है, टू प्रूव दैट क्या है हमारा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। सो जो चीज हमें दिया है उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, M इज द मिड पॉइंट, M जो है RQ का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, RM और MQ दोनों इक्वल होंगे, सो उससे एक इक्वेशन बनेगा। सो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ। सिंस M is the midpoint of RQ, therefore RM is equal to MQ। RM और MQ दोनों इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे।
क्योंकि इसका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, एंगल आर जो है 90 डिग्री है, एंगल आर जो है 90 डिग्री है। एंगल आर 90 डिग्री है, उसका मतलब क्या, आप बाय डिफॉल्ट पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हो। सो एंगल आर जो है पी आर एन के लिए भी इस्तेमाल होता है और पी आर क्यू के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। सो दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करना। ओके, सो पहले हम अप्लाई करते हैं पी आर एम में। इन ट्राइंगल पी आर एम एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर 90 डिग्री पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस यानी कि 90 के सामने वाला, 90 के सामने कौन है, पीएम, पीएम का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट, हाइट क्या है हमारा पी आर, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है हमारा आर एन, आर एन का स्क्वायर। यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद अभी बाय माय इंट्यूशन आई थिंक आर एम स्क्वायर का वैल्यू यूज होने वाला है, आर एम स्क्वायर का वैल्यू इस्तेमाल होने वाला है। सो इसलिए हम आर एम स्क्वायर इक्वल टू समथिंग लेकर आएंगे, आर एम स्क्वायर इक्वल टू समथिंग। सो ये क्या होगा, देयरफॉर आर एम स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। पी एम, ये आर एम को उधर ही रखा है, ठीक है, और पी आर को उस तरफ भेज दिया, तो पी एम स्क्वायर के साथ पी आर स्क्वायर माइनस होगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 रख लेते हैं। ठीक है, सो ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। नेक्स्ट, अभी मैंने क्या बोला था, आर 90 डिग्री है, वो बड़े ट्राइंगल के लिए भी है। सो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। इन ट्राइंगल पी आर क्यू एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम क्या है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस कौन है बड़े ट्राइंगल में, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट, हाइट कौन है पी आर, पी आर का स्क्वायर प्लस बेस कौन है आर क्यू, आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर। सो यहाँ पर भी हमने क्या इस्तेमाल किया है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसके बाद अभी इस इक्वेशन में हमें चेंजेस कुछ करने हैं, सो दैट हमें जो प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये वाला आंसर आएगा। सो हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले देख लेते हैं पी क्यू स्क्वायर। हमारे पास जो अभी इक्वेशन मिला है उसमें भी है पी क्यू स्क्वायर, सो इसे कुछ छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट पी एम स्क्वायर, पी एम स्क्वायर नहीं है इस तरफ। नेक्स्ट पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर है लेकिन हमें -3 पी आर स्क्वायर चाहिए, मतलब वी आर इन नीड ऑफ दिस एंड दिस, वी डोंट वांट दिस, आर क्यू स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है, बट इसकी जरूरत नहीं है। सो आर क्यू क्या है, डायग्राम में देखो आर क्यू क्या है ये पूरा, बट आर क्यू मुझे कैसे मिल सकता है, आर एम और एम क्यू को जोड़ने से ना, आर एम और एम क्यू को ऐड करने से। सो मैं इसे लिखूंगी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर, आर एम प्लस एम क्यू द होल स्क्वायर। आर एम और एम क्यू को जोड़ने से आर क्यू मिलता है, उन दोनों के एडिशन का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, नेक्स्ट ये आर एम को ऐसे ही रखो, प्लस एम क्यू, एम क्यू किसको इक्वल है, देखो इक्वेशन 1 और 2 में देखो एम क्यू किसको इक्वल है, आर एम। सो एम क्यू के जगह पर, इस एम क्यू के जगह पर मैं आर एम लिखती हूँ, आर एम प्लस आर एम द होल स्क्वायर, आर एम प्लस आर एम द होल स्क्वायर। सो मैं यहाँ पर करती हूँ, सो व्हाट आई गॉट इज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर एम प्लस आर एम द होल स्क्वायर, यानी कि आर एम प्लस आर एम कितना होगा, 2 टाइम्स आर एम द होल स्क्वायर, 2 टाइम्स आर एम द होल स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मैंने ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि 2 का भी स्क्वायर निकालना है आपको। सो व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4 एंड आर एम का स्क्वायर क्या होता है, आर एम स्क्वायर। सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स आर एम, आर एम कितना है, आर एम स्क्वायर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर है, आर एम स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर है। सो आर एम स्क्वायर कितना है, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, पी एम स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। आई होप ये वाला समझा होगा। नेक्स्ट पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस, अभी इस 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू पी एम स्क्वायर कितना होगा, 4 पी एम स्क्वायर, माइनस है माइनस डाल दिया, 4 इंटू पी आर स्क्वायर कितना आएगा, 4 पी आर स्क्वायर।
सो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4pm स्क्वायर, उसकी तो जरूरत है हमें प्रूफ में, 4pm स्क्वायर चाहिए। नेक्स्ट माइनस 3pr स्क्वायर चाहिए। अभी देखोगे हम, ये pr स्क्वायर है और ये माइनस 4pr स्क्वायर है। सो ये 1pr स्क्वायर माइनस 4pr स्क्वायर कितना होगा, माइनस 3pr स्क्वायर। सो ये होगा माइनस 3pr स्क्वायर। सो जो हमें इक्वेशन चाहिए था, जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन चाहिए था, वो आ गया, रिक्वायर्ड सोल्यूशन हेंस प्रूव्ड। सो आई होप ये वाला एग्जांपल भी आपको समझा होगा। बहुत इजी है। सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, क्या क्या यूज करना है कि एम मिड पॉइंट है तो आर एम और एम क्यू इक्वल है, वो इस्तेमाल करना है। फिर पी आर एम में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, उस पाइथागोरस थ्योरम को आप थोड़ा एडजस्ट करके आर एम स्क्वायर का वैल्यू निकालो, ठीक है, उसको इक्वेशन 2 रख लिया। फिर पी आर क्यू में भी पाइथागोरस थ्योरम लगा और उस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपको ये वाला वैल्यू, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा जो अपने को प्रूव करना था। आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा। Even I will try to solve problem set also for this chapter. First, let me complete the second exercise. And if you are liking the video, please share it with your friends and also subscribe. Thank you so much.